दोस्तों नमस्कार। मैं उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो आज हम पटवारी चयन परीक्षा 2022 में जो नोटिफिकेशन जो दिसंबर महीने में आने वाला है और जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जो है मार्च 2023 में आरंभ होगी, उसके रिगार्डिंग हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आपको पूर्ण जानकारी कितना आरक्षण इसमें संविदा कर्मियों को प्राप्त है, क्या मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, या फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इनके लिए कितना न्यूनतम अंक चाहिए, या जनरल वालों का कट ऑफ क्या रहेगा, जिले वाइज भर्तियां क्या है। तो आप ये सब चीज़ें जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इस वीडियो में अवश्य ये पूरी जानकारियाँ, जो भी आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, कि पेपर 3 घंटे का होगा, जो चीज़ें आपको निकल कर आ रही हैं सामने, वो अंत तक वीडियो के समाप्त होने पर सब आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं, तो जो आपका वेतनमान है पटवारी का, वो आपका 5200 से 20,200, इसका 2100 ग्रेड पे है। ग्रेड पे आप याद रखेंगे, पटवारी का 2100 है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश या बिहार में इसका ग्रेड पे 2800 होता है, मगर अपने जो मध्य प्रदेश है उसमें पटवारी का वेतनमान 2100 रखा गया है। अब इसकी अर्हताएँ क्या हैं, योग्यताएँ क्या हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ठीक है दोस्तों, इस बार स्नातक उपाधि रहेगी, है ना, डिग्री कंपलसरी है। और आपका जो सीपीसीटी स्कोर है, कार्ड हिंदी टाइपिंग है ना, हिंदी टाइपिंग के लिए इसमें विशेष जोर दिया गया है। और कंप्यूटर दक्षता साहित्य उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना, सीपीसीटी अनिवार्य हो रूप से चाहिए। और अगर नहीं है तो इसमें भी जो आपके 2017 की भांति 3 वर्ष के अंदर जो प्रोविजन टाइम दिया गया है उसमें आपको सीपीसीटी कंप्लीट करना होगा, है ना। और आपका जो 3 वर्ष के दौरान जो आपका सैलरी पैकेज है, वो जो आपका लेटर क्रमांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार दे होगा, है ना। अब आपको और बता दें कि जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से 33% जो अपना मध्य प्रदेश से आरक्षण देता है, वह आरक्षण इस परीक्षा में भी लागू होगा। संविदा पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण मध्य प्रदेश शासन सम्मान प्रशासन विभाग मंत्रालय के भोपाल दिनांक 5 जून 2018 के अनुसार होगा, है ना, संविदा कर्मचारियों के लिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा कि स्थानीय निवासी बात चली जा रही थी कि मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। तो इसमें जो आपका मध्य भारत का स्थानीय नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है ना, भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा आपके लिए क्या है, तो अभ्यर्थी की आयु गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, है ना। आपके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 40 वर्ष इसमें जो है उच्चतम आयु है। और अनुसूचित जाति जनजाति इन सब के लिए 18 से 45 वर्ष की है। जो 5% है वो अतिरिक्त रूप से छूट दी गई है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार, केवल मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसका माध्यम ये है कि जो मध्य प्रदेश का निवासी है वही इस फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। कोविड-19 के कारण विगत 3 वर्षों से जो भर्ती परीक्षाएं नहीं आई हैं, उसमें उसको देखते हुए इसमें भी आपको विशेष रूप से आयु का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब इसमें कोई आपका चयन एवं नियुक्ति प्रक्रियाएं, तो आप याद रखेंगे 50% जो अंक हैं वो यूआर कैटेगरी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद जो अन्य उसके यूआर के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है, उनको 10% छूट देते हुए 40% न्यूनतम अंक होंगे, है ना। पटवारी चयन के लिए आप इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। जो आपका आवेदन पत्र है उनको आप अपनी पसंद के जिलों की वरीयता के अनुसार भरेंगे। जैसे कि आप मानिए रायसेन जिले से बिलोंग करते हैं तो 1 नंबर पे आपने रायसेन जिला रखा, 2 नंबर पे भोपाल, तीसरे नंबर पे होशंगाबाद। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में उनको जमा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिस जिले में का आप अंकन नहीं करेंगे वरीयता क्रम में, तो आपको उस जिले पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उस पर नियुक्ति नहीं चाहते, है ना। भले आपका जो नंबर है उस जिले के जो कट ऑफ है उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, उसको कोई भी वरीयता नहीं दी जाए। इसलिए आप ध्यान रखें, जिले को चयन करते समय याद रखें कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में जितने जिले 52 जिले अभी फिलहाल कंडीशन में हैं उन सभी को वरीयता दे दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट पेज में आपका है कि जो आपका मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय तक ही इसके जो क्षेत्र अधिकार हैं, मतलब जो आप रिट वगैरह जो है वो हाई कोर्ट तक ही आप इसकी सुनवाई करवा सकते हैं, उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। अब इस पर कुल कितनी पोस्ट हैं, तो कुल आपकी जो 27 से 36 पद पटवारी की जो परीक्षा है उसमें सामने निकल कर आ रहा है। यूआर में 427, 220, और ये अपने भूतपूर्व से एक सर्विसमैन का कोटा 67, और महिला के लिए 17, संविदा कर्मियों हेतु 129 और 55। इस तरीके से ये 975 जो आपका क्राइटेरिया है ये यूआर के लिए दिया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे कि 135 पद ओपन में, और उसके बाद 51 कोटा महिला के लिए आरक्षित किया गया है। 8 पद जो आपके हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 0 पद ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। एससी में 189, महिला के लिए 75, एसटी में 302, 133, अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में 316 और 142। कुल मिलाकर आपका जो पुरुष के लिए योग निकल के आ रहा है वो 1429 और 621। इस तरीके से 2736 पद हैं आपके कुल मिलाकर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं तो बात करते हैं जिले वाइज। तो ये आपका श्योपुर है जो, उसमें 2 पद आपके जो यूआर कैटेगरी के 2 पद महिलाओं में हैं। इस तरीके से एसटी के 3 पद, ये कुल मिला के जो श्योपुर है उसमें 10 पद हैं, और 5 जो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इसी प्रकार मुरैना की बात करते हैं तो 7 पद हैं आपके पुरुष के लिए, इसमें कुछ महिलाओं के लिए इसमें कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया। इसके बाद बात करते हैं शिवपुरी की। 8 पद जो आपके हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए हैं, कुल मिला के 15 पद पर इसमें शिवपुरी पर निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन पटवारी की गुना के लिए। तो गुना में 19 पद ये आपके पुरुष वर्ग के लिए, 8 पद महिला वर्ग के लिए, और कुल मिलाकर 33 पद हैं। 19, 8, 27, 2 और 4 जो कैटेगरी है, ये 2 पद आपके एक सर्विसमैन और 4 पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए। अशोकनगर में देखेंगे आप 14, 6, और इस तरीके से ये कुल 26 पद हैं। इसके बाद दतिया में बात करें तो 3 पद हैं दतिया में। इसके बाद हम बात करें उज्जैन की तो कुल 23 पद के हैं उज्जैन में। उसके बाद इसके बाद बात करें देवास की तो कुल 18 पद हैं देवास में। रतलाम की बात करें तो कुल 49 पद हैं। और इसके बाद बात करें शाजापुर की तो शाजापुर में 32 पद हैं। आगरमालवा जिस तरीके से अभी गठित ही हुआ था तो कुल 76 पद इसमें आगरमालवा में हैं। और मंदसौर में आपके 75 पद हैं। नीमच में 58 पद हैं। इंदौर में कुल 12 पद हैं। ये आप बात करें धार, ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, 3 अंकों का, 104 अंक ये आपके धार में है। इसके बाद बात करें झाबुआ में 13 पद हैं। अलीराजपुर में 21 पद हैं। खरगोन में 100 पद हैं। बड़वानी में 100 पद हैं। इसके बाद खंडवा में 76 पद हैं। बुरहानपुर में 37 पद हैं। भोपाल में 13 पद हैं। सीहोर में 24 पद हैं। इसके बाद रायसेन में 21 पद हैं। राजगढ़ में 47 पद हैं। विदिशा में 44 पद हैं। बैतूल में 60 पद हैं। इसके बाद होशंगाबाद में 25 हैं। हरदा में 42 हैं। सागर में 63 है। दमोह में 27 हैं। पन्ना में 51 है। छतरपुर में 57 है। टीकमगढ़ में 53 है। निवाड़ी में 20 है। इसके बाद जबलपुर में 25 है। कटनी में 34, नरसिंहपुर में 21, और आपके छिंदवाड़ा, ये भी काफ़ी अच्छा आंकड़ा है, 148 पद छिंदवाड़ा में दिए गए हैं। इसके बाद सिवनी में 127 पद हैं। मंडला में 52 पद हैं। टिंडोरी में 88 पद हैं। और ये बालाघाट, ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा, 208 पद। तो बालाघाट उम्मीदवारों की पसंद होगा। इसके बाद देखें रीवा में 218 पद, ये भी अच्छे पद हैं। इसके बाद शहडोल में 47 पद, अनूपपुर में 67, उमरिया में 51 पद हैं। सीधी में 56, सिंगरौली में 79, सतना में 59 पद हैं। ये आपका कुल पदों की जानकारी दी। इसके बाद आप याद रखेंगे कि जो आपकी न्यूनतम योग्यता है जो भी परीक्षा में मांगी गई है वो आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए ना। आपकी जो डिग्री है, जैसे आपकी लास्ट डेट 19/12/23 को है, तो आप इस तारीख तक आपको जो न्यूनतम क्राइटेरिया है पटवारी के लिए, जैसे स्नातक की डिग्री है या और भी कुछ, बाकी यही है इसमें। तो CPCT के लिए 3 वर्ष है, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट इस तारीख तक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की और चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। तो ये सब आपके पास और भी डिटेल्स की जानकारी है ये। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इस पे और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या जानने योग्य है। ठीक है, अब ये बात करते हैं आवेदन पत्र भरने की समय अवधि की। तो 5/1/23 से ये स्टार्ट होगा। अंतिम तिथि 19/1/23 है। और इसके बाद 15/3/23 को ऑनलाइन पद जो परीक्षा है वो आरंभ होगी। 3 घंटे का पेपर इस बार विशेष रूप से आप देखेंगे, 9 से 12 और 2:30 से 5:30, 2 शिफ्टों में पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 500 और ये 250 रुपये अदर कैटेगरी के लिए। इस तरीके से 14 से 13 सेंटर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं ना। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज की ओर।
नेक्स्ट पेज में हम आपको ये पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस की। ये समान विज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित आ खंड में, और बा में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, जिसमें सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, समान तर्क योग्यता, ये सामान्य प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, ये सामान्य प्रबंधन जो है, इस बार सामान्य प्रबंधन ऐड किया गया है। जैसे पिछली बार आपका ग्रामीण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था थी, इस बार सामान्य प्रबंधन है, ये मैनेजमेंट का है। अब इसमें विस्तृत रूप से तो अभी इसका सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन अब जैसे ही इस सिलेबस आता है तो हम आपके साथ इसका डिटेल से सिलेबस डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।